नॉट फॉर सेल, एक्सपायर ये 2022 में। निकालो इसको, बनाओ सारी एक्सपायर्ड दवाई है जितनी भी है नीचे ऊपर मैं ही 2020 की एक्सपायर्ड दवाई पड़ी हुई है यहाँ पे। बैकन एक्सपायर्ड दवाई पड़ी हुई है जितनी भी आप देख, ये बैकन हेल्थ वेलनेस सेंटर है, अभी अपग्रेड हुआ है, 1 साल हो गया। यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि ये हाल पड़ा है। दवाई जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई सब एक्सपायर्ड दवाई है। मैं मीडिया के माध्यम से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचे, डीसी तक ये बात पहुंचे, ये हाल है इसका। कोई नरेगा च काम नहीं, कोई लैंड नहीं, दैन नहीं। ये जेड़े पीछे जिन्हें बोर्ड देते थे बहुत गलत किया था। सिर पीड़ा दी दवाई नहीं, कोई दुआ टिकियां एक दिन देते कैप्सूल एक्सपायर। ओ कुड़िया दवाई पड़ी गलाया मम्मी तू मरी आना गलाया एक ही छियां दिया कुछ हुआ दिया महा पीछे तो हॉस्पिटल दी थी आई भी छंडी दी मैं। ऐसा चक्कर काली हुई मिकी सवेरे गैस हुई टिकियां वो भी एक्सपायर है। ते ए ना दवाई दिंदे भी रीथ है इदा बंद ही कर देने, दूआ सिस्टम ही बंद कर देन ते डॉक्टर भी घर अपने आराम करन ते रोज असें बनी जाना इंजेक्शन लाना कुते कुछ ही तनखाही ने खानी है ते घर लेटना। कोई बच्चा नहीं दवाई सही नहीं दिंदे, ना कोई बच्चा आंदा इत्थे। कोई डॉक्टर दूआ लुंडू शुंडू नितिन शर्मा वो भी नहीं आंदा, कोई नहीं आंदा इत्थे ना दिंदे दवाई। कुते ग्लूकोज चढ़ाना आंदा, कुछ दर्द, कुछ कुते लत्ता पीड़, कुछ तकलीफ पीड़ लत्ता पीड़ तो दवाई ना दिंदे, दवाई दिंदे ना दिंदे कोई दिक्कत ना। चाचू तू सुबह दे जांगा पीड़ा बोला लत्ता पीड़ ना दिंदे दवाई, कोई दवाई एक पुड़ी नहीं दिंदे ना और एक्सपायर दवाई दिंदे ना। बोलने च की गल करो, एक्सपायर दवाई दिंदे थे मरना कुछ कोई दवा नहीं, कोई दवाई सही नहीं, कोई आमदा नहीं थे। कुते एक बारी आए 15 मिनट दरवाजा कदे खोलिया था वो भी चली जिंदे। आज तो दरवाजे भी बंद था के दरवाजे बंद आंदे नहीं, तनखाही नहीं फ्री थोई ट्रांसफर होना चाहिए और बंदा कोई सही डॉक्टर आने ते सही नर्स ने टीका नहीं लाई सकदे जेड़े ग्लूकोज कोई जुकाम वाली दवा खांदा, कोई बुखार वाली दवा खांदा, बंडी नहीं खराब लगुदी कुते टीका ही लांदा आदमी इने आपू खानी है ना, ये बोल ही नहीं सकदे आगे। लाइट करंट बजे एक दिन साडे मुड़े मिक्की भी आमी मरी ही गई थी शुक्र भगवान को। कस के मेरा गया सरिया तो आवे आसे इतनी अच्छा मम्मा के होया जे गया सारा पत्ता ही गई बच्चा। अच्छा बिजली वाले थे नहीं आंदे न, खंबा मेरा दरवाजे कने तार ओ उनदा काम है जे छड़ियां ने भी तनखाही लेनी है ते बस कोई नहीं थे आंदा ना साड़ा सही लाइट ते ना वो कोई हॉस्पिटल सही। केड़े डिपार्टमेंट आंटी इथे बेकार ने डिपार्टमेंट ते दुए जेड़े डॉक्टर ने तलाई अपने डिस्पेंसरी के फायदा ने डॉक्टरां दा आदमी हेल्थ वेलनेस सेंटर है ये तो डिस्पेंसरी तो भी ऊपर होंदा ते इथे भी कुछ नहीं हिसाब ते और केड़े डिपार्टमेंट पानी वाले दा के हिसाब है वो भी नहीं कुछ नहीं करदे। पानी 8-8 दिन कूल ते खुआ चली इंदी ओ काम नहीं सही करदे। घराट भी बंद रहंदे, घराट भी बंद 2-2 महीने घराट बंद, आटा पीने सथली जन्ने आ ओ बणी जन्ने आ। घराटे की थोड़ी उना पानी ला इरिगेशन डिपार्टमेंट है हां पाइपा लान काम सही ढंग दा करन दे ता से आटा भी के बार दी पैंप आंदी ट्रक विच ओ बाई दी है छड़ी ते ओ लान नहीं तो उथे रोड़े च पेई दी रे कुसे बड़छणी बनी देनी कुसे कुते बनी देनी ते पुछ देने डिपार्टमेंट वाले उन डिपार्टमेंट पूछना ए ये मोड़ा बेचारा बोलने वाला और कोई नहीं था, कोई मर्द ही नहीं है। मर्दे नहीं ये जेड़े बोलते नहीं लैन गई या बंदे बिच पैसे खाइए ते वोट ठोके एमएलए बनाना से बनाना पक्का दादे दूई बारी है ही बनाना। और लोगों को जो हेल्थ मेंटेनेंस के बजाय यहाँ पे अगर कोई मेडिसिन लेंगे तो मुझे लगता है रिएक्शन होके वो इस दुनिया से ही चले जाएंगे। और क्या बताएंगे, आपने भी देखा यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने यहाँ पे विजिट किया। मैं एज ए लोकल सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है उनकी मिली भक्ति से ये काम चल रहा है। मैं उनके लिए साफ संदेश देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई मिस हैपनिंग हो जाती ना उसका जिम्मेदार आप होंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। मैंने यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया सरपंच की, मैं कुछ ही वोटों से हारा हुआ हूँ, ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल की हालत देखी है, जो हाल यहाँ पे है बहुत बुरा हाल है। इससे अच्छे इसको बंद रखिए, हमें कोई जरूरत नहीं है आपके हॉस्पिटल की, आप अपना हॉस्पिटल अपने पास रखिए।
जितनी दवाई यहाँ पे जितनी टैबलेट्स पड़ी हुई हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, जितनी चाहे वो अलमीरा के अंदर पड़ी है चाहे वो बाहर पड़ी हुई है, सारी एक्सपायर्ड दवाई है। यहाँ तक 2021 की तो एक्सपायर्ड है ही हैं, लेकिन 2020 की दवाई यहाँ पे पड़ी हुई है। तो दराज इलाका है, फर्स्ट एड को लेकर या हेल्थ मेंटेनेंस को लेकर या पहले पेंडेमिक चल रहा है, और मेडिसिन कौन देगा इन लोगों को जो गरीब लोग हैं यहाँ पे? मैं आपके माध्यम से एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, इसके पीछे कौन मिला हुआ है? जो लोग हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके 20-20 साल ड्यूटी एक एरिया में लगी हुई, एक ही हॉस्पिटल के अंदर वो काम कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात हमारी जानी चाहिए। डीसी साहब इस चीज को देखें, संज्ञान में लें कि जो लोग 20-25 साल जॉब करते हैं उनको बनी में हो गया है, उनको पता होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या नहीं कर पा रहे हम। और एक महीने से अगर प्रॉपरली दवाई आ रही है, एक महीने के अंदर उनको अगर पीछे से सप्लाई आती है, वो सप्लाई कहां जाती है? बाद में और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है और जला तक देनी है, यहाँ में डाल देंगे, बहा देंगे, लेकिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। सड़ जाएगी लेकिन देनी नहीं है। और वो कहाँ है, जो नई दवाई है वो कहाँ है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो नई दवाई कहाँ रखी हुई है? मेरा यही इनसे क्वेश्चन है कि बीएमओ साहब को मैंने खुद फोन किया, पहले तो यहाँ पे स्टॉप नहीं है, वो कहाँ है, कहाँ रहता है, उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे छोड़ के गए हैं। और लिखने का तरीका देखिए उनका, वो एक एम्प्लॉयज आदमी है जिन्होंने लिखा है डियर सर, उसमें छुट्टी जो उन्होंने लीव ले रखी है, फार्मासिस्ट से लीव मांग रहे हैं और 4 दिन की छुट्टी ली है, ना उसमें कोई डेट मेंशन है ना कुछ। तो बताइए वो छुट्टी कैसे, वो अलीगल तरीके से काम चल रहा है यहाँ पे, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इसमें कुछ तो कुछ मिली भगती है, कौन मिला हुआ है चलो कुछ दिन के बाद इसका पता चली ही जाएगा। लेकिन मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह से आपने यहाँ पे विजिट किया। ਤੇ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸੀ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰਹਦੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ सर में काम सर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਵੱਢਦੇ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। दफ्तर का काम है, ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ नहीं चलता है सर। ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਚੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਉਮਰ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ नहीं चलता सर। ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਚੂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੀ ਸੁਰ ਬਣਾਦਾ ਇਹਨਾਂ? वो मिकी है पता, मैं टाउना सदे वैसे बाहर होया मिकी पता नहीं चलता, गल नहीं चालनी मैं क्या बोझा ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, दिखते ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ? यही समझ आंदे बाकी दवाई नहीं, जो दवाई मंगना हो तो दवाई कहते है ही नहीं साढ़े पास, कहते दवाई शवाई कहते इतने टिक्की नहीं है, इतने वो नहीं है, इतने उदी नहीं है तो बस ठीक समझ ले। सिर दर्द वाली भी टिक्की नहीं है? हाँ टिक्की है इतने कहीं नहीं, कुछ नहीं करो, यंत्र खड़े ला देता सवेरे। डिप्टी फिर तो आए करते कभी हेल्थ वेलनेस सेंटर है ते होए कर दी ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ सेवा, दवाइयां चाहिए, चेकअप होए करता? दवाई है ही नहीं इतने तो कुछ देनी नहीं कोई चेकअप? चेकअप पेट दी टिक्की वो असें तो लित्ती नहीं अज तक, ना है ही नहीं, आखते है ही नहीं, वो कुछ ना कोई पट्टी ना आखते एक साल का सुनिया हा कि साल का देंदे न, साल का कोटा किट्ठा ही देंदे न, गलांदे पिछों किट्ठा ही होंदा ते हुण असीं अनपढ़ आदमी, असीं अगर ना एक्सपायर हो गया असीं के पता लगना, वो भी खा लेने, असें ते खानी फिरी, असें इंदे भरोसे खानी, तो पिछों चाहे जो मर्जी हो जाए। साढ़े कन्ने च एह् आवाज़ आई दी भाई यार पिछों साल की दवाई मिलती है तो फिर 1 साल तक पूरी करनी पौंदी। बीएमओ साहब आपू रखते दवाई या के इत्थे की देंदे न वो नहीं पता, असीं अनपढ़ आदमी कौन जाता उत्थे दिक्खने, तो जिम्मेवारी तो इन्हां दी है ना, जिम्मेवारी इन्हां दी है भाई ये अगे अप्लाई कर दे सकते हो, ये नहीं पता असीं अनपढ़ आदमी है, जे जाए दित्ती या नहीं असें कि एक्सपायर भी देंगे तो वो भी खाई लेंगे, रुक भी सकते कि दवाई नहीं दवाई कुत्थों लेनी इन्हें बेचारे, पिछों दैन तो तां ही ये नहीं पता, पिछों खाई जाते कि इतने दवाई नहीं है पर बेचारे एक्सपायर नहीं देंगे, तो वो जेड़े से उही टप्पने वाला मसला है। दवाई शवाई है नहीं सुनते यार, कुछ भी नहीं है नहीं, है ही नहीं, वो है भाई मारने वाली है, होई गई खराब दवाई है नहीं, तो इन्हें भी कुठवा देनी, दवाई है नहीं तो आंदे ड्यूटी आखे इत्थे यंत्र लगे दे हुंदे, ड्यूटी आंदा करे आंदा, हाँ नहीं तो नहीं आंदे, आना तो जाना होई दवाई आई दी थी पहले दवाई की, तो वो जे डॉक्टर नहीं है नी बेचारी, वो गलांदी सारियां ये खराब दवाई है ना देने जोगियां आई नहीं है ना, दवाई है नहीं है दवाई देने जोगी आखे, तो ये छुड़दे भी नहीं थे, आंदे नहीं थे, देनियां कुठवा ने तो फिर खराब नहीं होनी, और के होना गलाना जे साढ़े पर चुक्का लांदे
देखदा दवाई तक लांदा है आई नहीं देने जोगी डॉक्टर नहीं लगी दी ए भी आउंदी है जरूरी है लगी दी है ए भी आउंदी है चुक्का देखनी है या कोई बंदे की लगी है तो वो बचाना ना वो भी देखना सब बंदा भी देखना मेरी गल सुनो जो दवाई है नहीं तो बंदा कुठों देखना लगी जाए हथ पैर पट्टी ने कोल नहीं दवाई ने कोल नहीं दवाई होनी चाहिए दवाई देन अगे दियां तो ये भी आसे की दवाई देन ते नहीं होने दवाई तो इन्हें भी कुठों देनी है जंदरा लाया तो बंद किया तो बस खलासी मुक्की ए बस कदे हफ्ते रोजे एक बारी दर्शन कर दे नहीं तो नहीं आउंदे ते मंदिर है फिर कोई अस्पताल ये अस्पताल है इतने आदमियों वास्ते है ये रोज एक आदमी तो डेली होना चाहिए इतने एक आदमी तो डेली होना चाहिए भावें नर्स हो भावें चपरासी हो भावें कोई हो दवाई हो तो इंसान उत्थे ड्यूटी करनी दवाई खराब होई दियां ना हाँ दवाई नहीं देंदे अगले साल का कोटा होंदा। देखो यहाँ पे ना कोई बेड की फैसिलिटी है ना कोई वॉशरूम है। एक ये हॉस्पिटल है, कोई मजाक थोड़ी है। जो भैंस का तबेला है इधर कि जो ये तो हेल्थ मेंटेनेंस है। इस यहाँ पे कोई जानवर लाएंगे तो उनको भर्ती कर देंगे। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ड्रिप लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इतनी पोस्ट दे रखी है, यहाँ कोई बंदा नहीं आता है। तो जितना मटेरियल पड़ा हुआ है सब बेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, तो डेड स्टॉक। और ये लोग इनको क्या पता है बेचारों को, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या मालूम। इनको जो दे देंगे टैबलेट्स ले लेंगे, कल को कोई 19-20 की बात होगी तो फिर इनको बताऊंगा मैं क्या चीज़ होती है। अभी तो इनको पता नहीं है ना, सोए हुए हैं कौन सी नींद में। वो टाइम चला गया जब एंशिएंट पीरियड हुआ करता। चुना नहीं तो और क्या है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शर्म की बात है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ऐसा हो रहा है। और मैंने विजिट की है, मुझे पता चला, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने आप यहाँ पे विजिट की आके, और मैंने जब इनका हाल देखा, इनका बाईगार्ड बुरा हाल है। सोचने वाली बात है, इतना बुरा हाल है कि शायद ऐसा हिस्ट्री में मैंने पहले कभी नहीं देखा होगा कि ऐसा हाल हॉस्पिटल का है। और फिर कहते हैं कि देखो लोग हमारे मर रहे हैं। मरेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे। ऊपर से कोविड का दौर चल रहा है, कोविड की एक पैरास्टामोल की टैबलेट जो बड़ी ज़्यादा कंपलसरी है लोगों के, किसी को सर दर्द होती है या किसी को कुछ होता है, वो टैबलेट यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये हॉस्पिटल क्या है फिर, ये तो तबेला है फिर। इसके अच्छा इसको ताला लगाइए और लेके जितने भी यहाँ से डॉक्टर हैं उनको उठाइए और किसी जगह पे लगाइए। यहाँ लगाने का कोई फायदा नहीं है फिर। मैं इनके साथ हूँ, कोई इनके बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर किसी की हिम्मत है वो सामने आ जाए। नहीं, इस तरह से एक्सप्लेन करो ना आप, मुझे समझ नहीं लगती है कि चुक्का लांदे वो के चक्कर है, चुक्का ठप दे। देखिए ये कुछ लोग यहाँ पे जो आते हैं, शायद इनको इनको बस डराने की कोशिश करते हैं कि हम इनको दवाई नहीं देंगे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर इनको दवाई नहीं देनी है मैं इनसे छीन के लूँगा, इनसे छीन के। अगर गवर्नमेंट इनको सैलरी पेड कर रही है ना, अगर 1-1 लाख रुपए 40-50 हज़ार रुपये अगर गवर्नमेंट सैलरी पेड कर रही है, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ही बेवकूफ़ है। बताइए ना, अगर 1 लाख में अगर कोई इतने लड़के बेरोजगार बैठे हैं, ट्रेनिंग करके बैठे हैं, मैंने खुद ट्रेनिंग करके रखी है, हम घर में बैठे हैं, गवर्नमेंट हमें 20-30 हज़ार रुपये अगर लगा लेती है तो कितना फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट एक परमानेंट मुलाजिम लगा के रखा है और एक भी नहीं यहाँ पे आता है, और टोटली एक्सपायर्ड दवाई है। और मेरा गांव है, मैं यहाँ पे खुद स्पेशली आपको मैं बुला के लाया और मैंने ये हाल देखा कि यहाँ पे दवाई, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल तो ये तबेला ही है। फिर इनके साथ खिलवाड़े, इनको क्या मालूम बेचारों को। ये तो भोले वाले, वही तो बात कर रहा हूँ ना, भोले वाले लोग हैं। इनको क्या मालूम क्या एक्सपायर्ड दवाई है। इनको दे देंगे टैबलेट, काट के कैंची लाएंगे, हाथ से लगाएंगे, ले जी देवड़ी। ये इन लोगों को ऐसे ही बताया जाता है, इनको गुमराह किया जाता है। मैं आपके माध्यम से एक जानकारी के लिए इनको बता दूँ कि हर मंथ सप्लाई का कोटा आता है बनी के अंदर, और जो हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो दवाई यहाँ तक नहीं पहुँचती है। बड़ी शर्म की बात है, 2020 की दवाई अंदर पड़ी हुई है, एक्सपायर्ड दवाई पड़ी हुई है टोटल। मैंने पहले भी कई लोगों से सुना है, कोई भी बात होती है बीएमओ सर से बात करते हैं हम, तो उनके पास जाइए। मुझे बताइए बीएमओ किस लिए बैठा है फिर। अगर उनके पास जाना है तो वो तो एक फार्मासिस्ट है, उनके पास जाना तो बीएमओ की पोस्ट का फायदा ही क्या है, फिर उनको ही चार्ज दिया जाए। मेरे हिसाब से तो तानाशाही चल रही है भाई, धक्काशाही से काम चल रहा है, तानाशाही चल रही है। कोई भी आता है अपनी हुकूमत चला रहा है। हुकूमत नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब तानाशाही चल रही है। तानाशाही जिसको कहते हैं, हिटलर का राज आ चुका है इस वक्त हमारे JNK में। मैं अपनी बात करूँ तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं बीजेपी से भी जुड़ा हूँ, मैं बीजेपी युवा मोर्चा से आता हूँ, लेकिन मैं बार इस मसले को उठाता रहता हूँ, शायद मेरी बात सुने। सच है, उसकी जो सच होता है ना, वो सच्चाई की जीत होती है हमेशा। बिल्कुल तानाशाही राज चल रहा है। मैं बार यही मसला उठाता हूँ, मैं आज भी उठाता हूँ, मैं कल भी उठाऊंगा अगर गलत होगा। लेकिन जहाँ गलत है तो वो गलत है। गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वो कब तक चलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये जब तक हम जिंदा हैं तो हम चलने नहीं देंगे। चाहे कोई आए, चाहे वो BMO हो, चाहे वो SK साहब हो, कोई भी हो बंदा,
लेकिन जो गरीब लोगों की नहीं सुनेगा फिर उसके साथ फिर जो होगा वो गलत होगा, उसका फिर खामियाजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। कल को अगर मिस हैपनिंग होती है तो फिर ये जिम्मेवार हैं। वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आई थी तो लाइट के लिए भी बोला था, अभी तक लाइट का कोई है नहीं है। लाइट का बहुत बड़ा इशू है, लाइट होना यहाँ पे जरूर। हेल्थ वेलनेस सेंटर बैकन, और यहाँ पे आज जो समस्या लोगों ने बयान की अपनी ही ज़बानी, और एक सीरियस इशू है क्योंकि मेडिसिन भी देखिए हमने सब एक्सपायर्ड हैं, और ये जो डॉक्टर साहिबा हैं कल हैं स्ट्रगल की है इन्होंने ज़िंदगी में, हमने भी देखा और बड़ी मुश्किल से तक पहुँचे हैं, और इनको भी अभी वर्बली कुछ रखा है यहाँ पे, हमें समझ नहीं आ रही है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये कब से चल रहा है सिस्टम। ये तो ऊपर से ही GAD की रूलिंग है और कोई भी ऐसा रूल है ही नहीं अटैच किया या डिटैच किया, ये तो किसी भी डिपार्टमेंट में है ही नहीं अब ये सिस्टम। तो ये मैडम डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर कह सकते हैं हम इनको, तो इनको भी यहाँ पे फंसा के रखा है कि आप जाएं, और इनका कहना है कि हम जाके करें भी क्या, लोगों को एक्सपायर दवाई कैसे दें, और वो उसके लिए तैयार भी नहीं है बिल्कुल भी, लोगों को कोई भी फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट देने के लिए। आए हम इनसे ही जानते हैं किस किस समस्या से ये जूझ रही हैं और परेशानी हालत में है इस वक्त, और लोगों को भी कोई भी हेल्थ मेंटेनेंस इनसे नहीं हो पा रहा है। मैम वेलकम है, और बताएं क्या समस्या है। थैंक यू सो मच। मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है 30 अगस्त को, तो मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि अभी तक मेरे को कोई चार्ज वगैरह नहीं मिला है। रिटर्न में मैंने पहले SDH बनी में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आके मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो मेरे साथ मेरे यहाँ के फार्मासिस्ट थे नितिन शर्मा, उनके साथ में आई थी, यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे यहाँ का अभी तक मतलब कोई पता नहीं है कि कितनी दवाई पड़ी है क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई वर्बली मेरे को बोला भी नहीं, मतलब वर्बली भी नहीं बोला है कि आप इंचार्ज हो। मुझे तो बोला, मैं कोई 4 दिन पहले BMO सर के पास गई थी यहाँ के स्टाफ के इशू को लेके, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है 2 फीमेल मल्टीपर्पस हैं, एक यहाँ पे PN है और एक मैं हूँ, एक है नितिन शर्मा जो हमारे फार्मासिस्ट हैं। उनको सर ने BMO सर ने अटैच किया हुआ है वहाँ पे। जो 2 फीमेल मल्टीपर्पस हैं उनमें से एक कठुआ की है सुनैना राजपूत, दूसरी है यहाँ की उलीन की है हमारी मैडम, एक रुखसाना मैडम। उनसे जब मैं बात करती हूँ कि एक दिन एक बंदा तो आया करो, क्योंकि ये जो PN है इनको नहीं पता होता है मेडिसिन के बारे में, ये रूटीन में आते हैं, ये रोज़ आते हैं। उनको मैंने बोला हुआ है कि आप एक दिन एक लड़की आ जाया करो यहाँ पे। मैं तो आती हूँ, मेरे साथ एक बंदा होगा तो चलो हम लोगों को सर्व कर सकेंगे। वो आती है, मैडम जी यहाँ आके करना ही क्या है, यहाँ दवाई नहीं है, यहाँ है ही नहीं है। अब मेरे को ना मेरे पास कोई दवाइयों की लिस्ट है ना मुझे पता है, क्योंकि मैं तो आती हूँ और उठ के यहाँ से चेयर से चली जाती हूँ। जब आई एक दिन, जब मैंने 30 को ज्वाइन किया था तो 10 अगस्त को यहाँ पे एक बॉक्स आया था, उसमें मेडिसिन थी, उसमें एक पैरासीटामोल का ये ऐसे वाला वो था, बाकी मेडिसिन भी है अंदर पड़ी हुई है, सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह एंटीबायोटिक पड़ी है, पेन किलर भी है। तो डॉक्टर का सोसाइटी में एक बेहतरीन रोल है जिसको हम कह सकते हैं, हेल्थ मेंटेनेंस के बगैर कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। बेटर एजुकेशन, हेल्थ मेंटेनेंस और सोशल जस्टिस, तो यहाँ पे ना बेटर हेल्थ हो पा रही है, ना सोशल जस्टिस हो रहा है गरीब लोगों से, ना ही कोई हेल्थ मेंटेनेंस है, ना कोई एजुकेशन है, इन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। ये गरीब लोग कहते हैं कि हमें बोलते हैं साल का कोटा आता है और यहाँ एक्सपायर दवाई पड़ी है, आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। सर मुझे मंथ हुआ है ज्वाइन किए हुए, तो वैसे मैं गई थी BMO सर के पास, क्योंकि मेरी जो फीमेल मल्टीपर्पस है गुलजारा मैडम, तो उनको वो मेरे साथ थोड़ा वो कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि एक दिन आपको आना ही पड़ेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आओ, अल्टरनेटिवली आ जाओ, लेकिन आओ, क्योंकि हमें लोगों को सर्व करना है। हम बैठेंगे तो ये लोग भी आएंगे, अगर ये बंद रहेगा तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अंकल ये आते हैं केसरू, ये जो हैं PN हमारे, ये रोज़ आते हैं, ये खुला होता है, लेकिन दवाई का ये है कि एक्सपायर्ड है जे, आप खुद ही देख रहे हो, क्योंकि मेरे पास, मुझे अभी तक इनके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे को चार्ज ही नहीं है मेरे पास कि मुझे ना बताया गया है कि कौन सी दवाई कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई नया बंदा आता है तो उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि जिसने चार्ज देना होता है या लेना होता है, दोनों की आपस में। मैम एक बात कहूँगा मैं आपको, आप भी एक मैच्योर हैं और मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर गेस्टेड ऑफिसर है, और वो देख के ही किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है, तो आपने कैसे